Good morning students. Welcome to e-learning class of mathematics. Today we are going to start a new topic, decimal numbers. A decimal number consists of two parts, whole number part and fractional part, separated by a decimal point. For example 14.43, इसमें 14 जो है हमारा whole number part है, 43 is a fractional part and dot is a decimal point. Multiplication of decimal numbers. When we multiply two decimals, the number of decimal places in the product is equal to the sum of decimal places in both the decimals. For example, when we multiply the two decimal number, here one decimal number is 2.31 and other decimal number is 1.13. हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, इग्नोरिंग द डेसिमल. सी हियर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. नेक्स्ट बाय 1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2. नेक्स्ट अगेन बाय 1, 1 1 ja 1, 3 1 ja 3, 2 1 ja 2. Now adding column wise we have 3, 10 1 carry, 11 1 carry, 6 and 2. Now the decimal. यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, सेकेंड नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2. ऐड करो, द सम इज 4. सो इन द प्रोडक्ट we put the decimal after 4 digit moving from right to left. right से move करने, right to left move करने पे after 4 digit 1 2 3 4 after 4 digit we put the decimal and the answer is 2.6103. multiplying decimal numbers by 10, 100 and 1000. when we multiply a decimal number by a number like 10, 100 and 1000, the decimal point in the product shift to the right by as many places as there are zeros in the multiplier. For example, हमने डेसिमल नंबर लिया है 0.02. हमने इसको 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट राइट एक डिजिट के बाद राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड वी गॉट द आंसर 0.2. इस तरह से एक डिजिट के बाद राइट की तरफ हमारे पास डेसिमल आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 13.123. व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 1000, मल्टीप्लायर हमारा क्या है 1000. इसके पास जीरोस कितनी है 3. सो जो डेसिमल पॉइंट है प्रोडक्ट में 3 डिजिट राइट की तरफ मूव हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट में एंड में हमारे पास क्या आएगा डेसिमल पॉइंट आएगा और हम इस डेसिमल पॉइंट को एंड में हम इसको क्या करते हैं स्किप कर देते हैं. तो हमारे पास प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा 13,123. नो डेसिमल इन दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 and 1000. When we divide a decimal number by a number like 10, 100 and 1000, the decimal in the quotient shift to the left as many places as the number of zeros in the divisor. For example, we take a decimal number 6.78. हमने इसको 100 से डिवाइड किया, so 100 is our divisor. डिवाइजर में कितनी जीरोज़ हैं 2 जीरोज़ हैं. तो हमारे पास डेसिमल कहाँ लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट मूव हो जाएगा एंड हियर we have only one digit, so we gave them 0 and the decimal point shift after 2 digit to the left and we get the quotient 0.0678. next is dividing a decimal number by another decimal number. we can divide two decimals by converting them into fractions. for example, here is one decimal number divided with another decimal number. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे डेसिमल एलिमिनेट करेंगे और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आएंगे. हियर डेसिमल इज आफ्टर 3 डिजिट, डेसिमल को हटाएंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000. यहाँ पर डेसिमल इज आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल हटाया और आफ्टर हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. नाउ डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सेकंड जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट किया, एक 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, वी गेट 100 इन द डिवाइजर. ऑन डिवाइडिंग इट डिवाइड कम्प्लीटली एंड वी गेट 8481 डिवाइड में 100.
100 डिवाइजर के पास कितनी जीरोज़ है, 2 जीरोज़ हैं, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड वी गेट द क्वेश्चन 84.81. Next topic is rational numbers. A number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. Rational numbers p by q की फॉर्म में होते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 11/17 -6/15, 11 और 17 दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 नहीं है. सो 11/17 इज अ रेशनल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर. हर एक नेचुरल नंबर जो होता है हम उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को 2/1. सो 1/1 एंड 2/1 इज़ अ रेशनल नंबर. द नंबर 0 इज़ अ रेशनल नंबर. यस, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/10. So 0/1 and 0/10 are rational numbers. Every whole number is a rational number. Yes, 0 को कैसे लिखा जाता है, 0/1 भी लिखा जा सकता है, 1 को 1/1. So 0/1 and 1/1 is a rational number. Every integer is a rational number. Yes, -5 is a integer. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5/1 and -5/1 is a rational number. Every fraction is a rational number, but every rational number is not always a fraction. Students, we know that fraction is a part of a whole. So fraction is a positive quantity. So but rational number is a combination of positive numbers, negative numbers and 0. So fraction rational number हो सकती है, but every rational number, हर एक rational number fraction नहीं हो सकता. So fraction 2/3 is a rational number, but 2/-3 is a rational number, is not a fraction. Also, all decimal numbers are rational numbers. For example, 0.8 is a decimal number. हम इस decimal हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/10. So 8/10 is a rational number. Next is positive rational numbers. Positive rational numbers, when numerator and denominator are both positive or both are negative, then they are known as positive rational numbers. For example, 3/7, both numerator and denominator are positive. -4/-5, here both numerator and denominator are negative. So both are rational number. Next, negative rational numbers. In negative rational numbers, either numerator or denominator is a negative integer. Here in this example, numerator is a negative integer, and in this example denominator is a negative integer. So both are negative rational numbers. Remember, the number 0 is neither positive nor negative rational number. So students, revise this topic and complete checkpoint 4 in your fair notebook. Thank you.